नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज के समय में जब पूरी दुनिया विज्ञान और तकनीक की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रही है, तब अंतरिक्ष यानी स्पेस एक बार फिर से वैश्विक राजनीति, शक्ति संतुलन और मानव भविष्य का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। साल 2026 और 2027 को लेकर दुनिया भर में खास चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि दो बेहद महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन एक साथ सुर्खियों में है। भारत का गगनयान मिशन और अमेरिका का आर्टेमिस सेकंड मिशन। इन दोनों मिशनों को हिस्टोरिक स्पेस माइलस्टोन कहा जा रहा है, यानी ऐसे पड़ाव जो अंतरिक्ष इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह मिशन वास्तव में क्या है, इनका महत्व क्या है, क्या ये खबरें पूरी तरह सही है और इनका भारत व दुनिया के छात्रों, परीक्षाओं और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। इन्हीं सभी बातों को आज हम विस्तार से और बेहद सरल हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। आज़ादी के बाद से भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे आर्यभट्ट सैटेलाइट, PSLV और GSLV रॉकेट, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और मंगलयान। लेकिन इन सभी मिशनों में एक बात कॉमन थी, इनमें इंसान अंतरिक्ष में नहीं गया था। गगनयान पहली बार भारत को उस चुनिंदा क्लब में शामिल करेगा जहां देश खुद के रॉकेट और तकनीक से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। फिलहाल दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से मानव अंतरिक्ष मिशन पूरा किया है। भारत चौथा देश बनने की तैयारी में है। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजना, कुछ दिनों तक उन्हें सुरक्षित रखना और फिर सुरक्षित वापस लाना है। इस मिशन के तहत भारत व्योमनट्स नाम से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित कर रहा है। यात्रियों की ट्रेनिंग रूस और भारत दोनों जगहों पर हो चुकी है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि गगनयान एक ही दिन में पूरा होने वाला मिशन नहीं है। यह कई चरणों में आगे बढ़ने वाला कार्यक्रम है, जिसमें पहले बिना इंसान वाले परीक्षण, फिर असिंक परीक्षण और अंत में मानव उड़ान शामिल है। अब सवाल उठता है, क्या 2026 में गगनयान से इंसान अंतरिक्ष में जाएगा? इसका जवाब है नहीं, लेकिन पूरी तरह नहीं भी। दरअसल 2026 को गगनयान कार्यक्रम के लिए बेहद अहम साल माना जा रहा है क्योंकि इसी साल इसरो द्वारा पहले पूर्ण ऑर्बिटल अनक्रूड मिशन यानी बिना इंसान वाला लेकिन इंसान जैसी परिस्थितियों में उड़ान भरने वाला मिशन किया जाना है, जिसे G1 मिशन कहा जाता है। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए बनाए गए सभी सिस्टम जैसे क्रू मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रिकवरी सिस्टम, सबका वास्तविक परीक्षण किया जाएगा। यानी अगर यह मिशन सफल होता है तो यह भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लेगा। गगनयान के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई अहम टेस्ट पहले ही किए जा चुके हैं। क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट, व्हीकल मिशन, पैराशूट ड्रॉप टेस्ट और मॉड्यूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट जैसे कई परीक्षण सफल रहे हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि अगर किसी भी स्तर पर रॉकेट में खराबी आए तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मानव अंतरिक्ष मिशन में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है क्योंकि यहाँ एक छोटी सी भी गलती जानलेवा हो सकती है। यही वजह है कि इसरो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं आर्टेमिस सेकंड मिशन की, जो अमेरिका का बेहद महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है। आर्टेमिस प्रोग्राम दरअसल नासा का वह मिशन श्रृंखला है जिसके तहत अमेरिका एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजना चाहता है। आखिरी बार 1972 में अपोलो 17 मिशन के तहत इंसान चांद पर गया था। इसके बाद लगभग 50 साल तक कोई भी इंसान चंद्रमा की सतह पर नहीं पहुंचा। आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य सिर्फ चांद पर जाना नहीं है, बल्कि वहां स्थायी उपस्थिति बनाना, भविष्य में चंद्र बेस स्थापित करना और फिर मंगल ग्रह की तैयारी करना है। आर्टेमिस 1 मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। यह एक बिना इंसान वाला मिशन था जिसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद के चारों ओर घुमाकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया गया। आर्टेमिस 1 की सफलता ने यह साबित कर दिया कि ओरियन कैप्सूल और स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट काम करने में सक्षम है। अब इसके बाद आता है आर्टेमिस सेकंड, जो इस पूरी श्रृंखला का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। आर्टेमिस सेकंड मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद के चारों ओर उड़ान भरेंगे, लेकिन चांद पर उतरेंगे नहीं। यह मिशन लगभग 10 दिनों का होगा और इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि इंसान चंद्रमा तक जाने
और वापस आने की यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा कर सकता है या नहीं। यह मिशन इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 1972 के बाद पहली बार इंसान चांद के आसपास जाएगा। अगर आर्टेमिस सेकंड सफल होता है तो इसके बाद आर्टेमिस थर्ड के तहत इंसानों को चांद की सतह पर उतरने की योजना बनाई जा रही है। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि मीडिया में जब यह कहा जाता है कि गगनयान और आर्टेमिस सेकंड सेट हिस्टोरिक स्पेस माइलस्टोन, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों मिशन एक ही स्तर का काम कर रहे हैं। दोनों के लक्ष्य और स्तर अलग अलग है। आर्टेमिस सेकंड चंद्रमा तक मानव को ले जाने का मिशन है, जबकि गगनयान पृथ्वी की कक्षा में मानव भेजने का मिशन है। लेकिन ऐतिहासिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों अपने अपने देशों के लिए निर्णायक मोड़ है। भारत के लिए गगनयान इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह भारत को तकनीकी, रणनीतिक और वैज्ञानिक रूप से एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मानव अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी तकनीकें जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल्स, डीप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भविष्य में रक्षा, चिकित्सा और उन्नत विज्ञान में भी उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा यह भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करेगा। जब कोई देश अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजता है तो दुनिया उसे तकनीकी महाशक्ति के रूप में देखने लगती है। वहीं अमेरिका के लिए आर्टेमिस सेकंड इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चांद पर वापसी का वास्तविक परीक्षण है। चीन भी तेजी से अपने चंद्र मिशनों को आगे बढ़ा रहा है और 2030 के आसपास इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आर्टेमिस सेकंड अमेरिका की रणनीतिक बढ़त को बनाए रखने का प्रयास है। यह सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है बल्कि भविष्य में संसाधनों, स्पेस इकोनॉमी और अंतरिक्ष प्रभुत्व का भी मामला है। अगर हम करंट अफेयर्स और एग्जाम्स के नज़रिए से देखें तो यह विषय बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस और अन्य परीक्षाओं में अंतरिक्ष से जुड़े प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, जैसे गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है, आर्टेमिस सेकंड किस देश का मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन में सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, या चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने का लक्ष्य क्या है। इसीलिए छात्रों के लिए यह खबर सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं बल्कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद अहम भी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2026 और 2027 को स्पेस रेस का नया दौर कहा जा रहा है। पहले ही स्पेस रेस अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थी। आज की स्पेस रेस बहुत ध्रुवीय है जिसमें अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप और निजी कंपनियां जैसे स्पेस एक्स भी शामिल है। गगनयान और आर्टेमिस सेकंड इसी नए दौर की पहचान है जहां अंतरिक्ष सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक शक्ति का साधन बन चुका है। अंत में अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो गगनयान और आर्टेमिस सेकंड सेट हिस्टोरिक स्पेस माइलस्टोन वाली खबर सही है, लेकिन इसे बड़ा चढ़ाकर समझने की जरूरत नहीं है। गगनयान 2026 में भारत को सीधे इंसानों के साथ अंतरिक्ष में नहीं ले जाएगा बल्कि उस दिशा में सबसे मजबूत कदम होगा। वहीं आर्टेमिस सेकंड चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा लेकिन इंसानों को चंद्रमा तक ले जाकर भविष्य की लैंडिंग का रास्ता साफ करेगा। दोनों ही मिशन अपने अपने स्तर पर ऐतिहासिक हैं और आने वाले दशकों के अंतरिक्ष भविष्य की नींव रख रहे हैं। अगर हम छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों के नजरिए से देखें तो यह मिशन हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और धैर्य साथ साथ चलते हैं। बड़ी उपलब्धियां रातों रात नहीं मिलती बल्कि वर्षों की मेहनत, असफलताओं और सीख के बाद मिलती है। गगनयान और आर्टेमिस सेकंड इस लंबी यात्रा के दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो मानवता को एक कदम और आगे पृथ्वी से बाहर सितारों की ओर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।